जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अनिल स्टडी पॉइंट में। आज जो सीईटी का पेपर हुआ है उसके आंसर की लेकर आ चुका हूं मैं आपके सामने। तो आइए इस पेपर को हल करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। पाक स्ट्रेट्स अवस्थित है। पाक स्ट्रेट्स का मतलब है पाक जल संधि। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं? तो जयपुर, दौसा और अलवर। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित हैं? तो ये जो एकदम राइट इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 12 में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं। अगला प्रश्न, इरासदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? इरासदा बांध परियोजना जो है टोंक और सवाई माधोपुर की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कारक, ये वाला छोड़ दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक और अवस्थित प्रदेश, एक तरफ स्थलाकृति दे रखी है और दूसरी तरफ अवस्थित प्रदेश दे रखा है, ये दोनों में से सुमेलित नहीं है? तो भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही प्रदेश में स्थित है, एकदम सही। उड़िया का पठार जो है वो माउंट आबू में, ये भी सही। और लसाड़िया का पठार जो है दोस्तों उदयपुर में है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। इसका आंसर होगा उदयपुर। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात हैं। देखिए, जो भारत का लिंगानुपात है वो 940 है और राजस्थान का 928 है। इनको घटा लो तो 12 आता है। 12 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी औसत से 11 बिंदु कम राइट आंसर अपना हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? वर्ष 2010 में राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर प्लांट का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र से सुमेलित नहीं है? मैग्नीज, कालाखूंट, तांबड़ा, कालागुमान, लो एस्क मोरिजा डाबला, रॉक फॉस्फेट, झामर कोरडा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज का कालाखूंट संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर बटन तो कोटा का था, मॉक मैसन जोधपुर का था। यहाँ पर इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम ईडन। अगला प्रश्न, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और सही छांटना है। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषी सभा की स्थापना की गई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो बिजोलिया ठिकाने ने। लोदरवा प्रसिद्ध हैं, ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? सावन बादो कोटा से हैं, सोम कमला बांध डूंगरपुर से हैं, सोम कागदर उदयपुर में चल रही है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन लिफ्ट। परवन जो लिफ्ट योजना है वो जयपुर में नहीं, ये 12 में संचालित है। 12 से संबंधित होगा इनका। हाल ही में जो है 9 अप्रैल 2011 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मामे खान। ऑप्शन मरणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए।
बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त हैं? ऑप्शन नंबर डी 14 खंडों में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण, जो राजस्थान भारत की वित्त मंत्री हैं वो। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 8 जिले। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलपति होते हैं? राजस्थान के सभी निजी, समस्त राज्य और निजी, 7 केंद्रीय। ऑप्शन नंबर बी। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अपने भरतपुर और टोंक वाले विभाग वाले क्षेत्र में। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महाराव संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमिलित नहीं है? देखिए, तगड़ी जो होता है वो कमर में पहना जाता है, सुरलिया कान में पहना जाता है, तिमड़िया गले में पहना जाता है, रमजोल जो होती है वो पाँव में पहनी जाती है। यहाँ कलाई दे रखा है, तो ये अपना आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ऑप्शन नंबर सी। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो कृषि मंत्रालय ने। किसने किया है? कृषि मंत्रालय द्वारा इसको विभक्त किया गया है। भारत में शुष्क कृषि क्षेत्र कृषि की जाती है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती हैं, तो 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न सुमिलित कीजिए। देखिए, कर्णी माता जो है वो चारणों की कुल देवी है। सकराई माता खंडेल वालों की है। आईजी माता सीरवियों की है और नारायणी माता नाइयों की कुल देवी हैं। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें एक होना चाहिए चौथे में और दूसरा तीसरे में, तीसरा पहले में। बिल्कुल। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चूंटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो महाराजा जो महाराणा थे फतेह सिंह जी मेवाड़ के, उनको संबोधित करके ये लिखते हैं। मुक्ति नामक कविता संग्रह किसके रचित? जो मुक्ति नामक कविता संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? मिटेश निर्मोही। ऑप्शन नंबर सी। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ को जो है भारत का 14वां उपराष्ट्रपति बनाया गया था। जी नहीं, ये 6 अगस्त नहीं होगा, यहाँ पर इसकी तिथि 14 अगस्त है, शायद 14 अगस्त को बनाया गया था। तो पहला ही अपना जो है ये गलत हो गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद जो है जालोर दुर्ग में स्थित है, जालोर में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। आवा का ठाकुर खुशहाल सिंह था, इसने पराजित किया। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो भैरों सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर ए। सुमिलित कीजिए। अजरक प्रिंट का संबंध जो है बाड़मेर से है और मोटड़ा जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मसूरी की साड़ियाँ कैथून की प्रसिद्ध हैं और पावर लूम के लिए बालोतरा हो जाएगा। तो अपना जो है अजरक फर्स्ट में आना चाहिए, फोर्थ, सेकंड में आना चाहिए थर्ड, और थर्ड में आना चाहिए सेकंड, और ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय श्री अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिभाई उपाध्याय, जिन्हें दास साहब कहा जाता है, इनके द्वारा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? भारनेर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? तो जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोनों सही हो जाएंगे, एक और दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? एम विश्वेरैया, ऑप्शन नंबर डी। कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण कुमार गोयल जो है राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है इन्होंने के गोयल। बाडार क्या है? तो बाडार जो है विवाह पर आयोज्य भोजन होता है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में सीमेंट, प्रश्न है 56वां कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो लाखेरी में सीमेंट का प्रथम कारखाना लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग हैं? तो देखिए शहनाई जो है ये फूंक दे के बजाई जाती है, मशक भी फूंक दे के बजता है, अलगोजा भी फूंक से बजता है, पर खड़ताल नहीं बजता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है? तो वो जिले हो जाएंगे जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं खोइतू। मैं ये वाला कंफ्यूजन दे रहा था। देखिए सीमा सुरक्षा बल, ये बहुत शानदार प्रश्न आया है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा। ये वाला चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो पहला डाक टिकट जो 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ था। गोविंद देव मंदिर जयपुर व मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गौड़ीय संप्रदाय। किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? नागौर। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? धौलपुर। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? जैसलमेर। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? तो नाथ संप्रदाय का, ऑप्शन नंबर डी नाथ संप्रदाय। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हजीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये कादरी सूफी सिलसिले से संबंधित थे, ऑप्शन बी। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी? सूरतगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? प्रश्न पता रवि तुम्हें? कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है या आयोजित होगा? तो आयोजित होता है अपने झालरापाटन में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक ने
विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया? तो वो प्रताप समाचार पत्र था जो कानपुर से प्रकाशित होता था। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर ए। संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलूना गांव में, ऑप्शन नंबर ए, मंगलूना गांव। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। परख जो है डायरियां चलाई गई थी स्कूलों में। भोर कार्यक्रम जो पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है इसका बाल श्रम का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। कुलेमाला उद्यतन सूरी का पृथ्वीराज विजय जैनक का है। किसका है? जैनक का। तो ये ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दे दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। 1800। शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? नागौर में, ऑप्शन नंबर ए। 1570 में जब वो दरबार लगाता था उस समय इसका निर्माण करवाता है। 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो कल्लाजी माँ, ऑप्शन नंबर सी। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? तो चरी। किस लोक नृत्य से? चरी लोक नृत्य से। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 में। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट, ग्रेम, लाइम स्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो वो मिले हैं अपने चित्तौड़गढ़ से साहब। हमारा चित्तौड़गढ़ है, वहाँ से इसके अवशेष मतलब कि भंडार मिले हैं सर्वाधिक। और सीमेंट उत्पादन में भी जो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कोई जिला है तो वो है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में जो है सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ? तो महाराणा अमर सिंह। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला जो अधिकारी कौन था? तो चार्ल्स मैटकॉप था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी, ऑप्शन नंबर सी। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? तो तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज की जीके के प्रश्न। आज का जो जीके का पेपर हुआ उसके प्रश्न ये थे। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कामना करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, सभी सफल हों। ऑल द बेस्ट।